रात के 2:47 हुए थे। पूरा गांव उन पर ऐसी खामोशी छाई हुई थी कि अपनी सांसों की आवाज भी खौफ पैदा कर रही थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग मौत का जंगल कहते थे। कहा जाता था कि जो भी रात के वक्त इस जंगल में दाखिल होता या तो कभी वापस नहीं आता, या अगर आ भी जाता तो पहले जैसा नहीं रहता। 17 साल आरिफ ने दोस्तों की शर्त जीतने के लिए अकेला रात को जंगल का रुख किया। इसने मोबाइल की चार्ज जलाई और आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ने लगा। चंद कदम ही चलता था कि ऐसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई, ठक ठक ठक। इसने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसने खुद को समझाया कि शायद वहम है, मगर जैसे ही दोबारा आवाज चलना शुरू किया, कदमों की आवाज पहले से ज्यादा करीब आने लगी। अचानक इसका मोबाइल बंद हो गया। चारों तरफ मुकम्मल अंधेरा छा गया। इसी लम्हे किसी ने इसके कान के बिल्कुल करीब सरगोशी की, तुम वापस क्यों आए हो? आरिफ का जिस्म खौफ से कांप उठा। इसने जल्दी से मोबाइल दोबारा ऑन किया। रोशनी होते ही इसकी चीख निकल गई। इसके सामने एक लंबी औरत खड़ी थी, सफेद लिबास, जमीन तक लंबे बाल और चेहरे की जगह सिर्फ स्याही। न आंखें, न नाक, न होंठ। अचानक किसी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ मुड़ने लगी, यहाँ तक कि वो उल्टी समेत दिखने लगी। फिर वो बगैर कदम उठाने जमीन पर सरकते हुए आरिफ की तरफ बढ़ने लगी। आरिफ पूरी ताकत से भागा। दौड़ते दौड़ते इसकी जंगल के बीच एक पुराना टूटा हुआ अस्पताल नजर आया। इसने अंदर पनाह लेने की कोशिश की। जगह जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, धड़ाम, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। ऊपर की मंजिल से एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज आने लगी, अम्मी मुझे यहाँ से ले जाएं। आरिफ हिम्मत करके सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ऊपर पहुंच कर इसने एक कमरे का देखा कि जिसका दरवाजा आधा खुला था। इसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन दीवार पर ताज़ा खून एक जुमला लिखा था, अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो गया और आरिफ ने अपने हाथ पीछे किए। सर्द सांस में हुई आरिफ के जिन से पसीना बहने लगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे के एक कोने से किसी के हंसने की आवाज आई, हा 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 हा। वो आवाज किसी इंसान की नहीं, कमरे की दीवारें लरजने लगी, छत से गर्द गिरने लगी। आवाज खुद ब खुद खुल गया। आरिफ पूरी ताकत से बाहर भागा। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगा, इसे महसूस हुआ कि सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही, मुसलसल उतरे जा रहा था। फिर अचानक वो एक झटके से नीचे आ गिरा। जब इसने आंखें खोली तो सब अस्पताल के तहखाने में था। चारों तरफ जिंदगी जंग आलूदगा लोहे बेड हुए थे। इस वक्त इसके एक बेड के नीचे से किसी ने आहिस्ता से कहा, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। आरिफ ने डरते हुए नीचे झांका। वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, इसके हाथ एक पुरानी गुड़िया थी। इसने सर उठाया और आरिफ का मुंह खुश्क हो गया। इस बच्ची की आंखों की जगह दो गहरे स्याह खाने गड़े थे। वो अचानक मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता कानों तक फैलने लगी। फिर इसने उंगली से अंधेरे की तरफ इशारा किया। आरिफ ने नजर उठाई। वहाँ दर्जनों साए खामोश से खड़े थे, सबके सर झुके हुए। अचानक एक साथ सब ने अपनी गर्दन उठाई और सबकी नजरें सीधी आरिफ पर जम गई। कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सारे साए आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगे। आरिफ ने चीख मारी और भागने लगा। सामने एक दरवाजा नजर आया। इसने पूरी ताकत से दरवाजा खोला। वो आहिस्ता से सीधा जंगल के बाहर आ गिरा। सुबह हो चुकी थी। गांव वाले इसे बेहोशी की हालत में ले गए। जब इसे होश आया तो सबसे पूछा क्या हुआ था, मगर आरिफ एक लफ्ज भी ना बोल सका। वो सिर्फ एक ही तरफ देखे जा रहा था, कमरे के कोने में। लोगों ने वहां देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन आरिफ मुसलसल कांपते हुए एक ही जुमला दोहरा रहा था, वो अभी भी यहीं खड़ी है, वो मुझे देख रही है। इसी रात आरिफ अचानक लापता हो गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, लेकिन आरिफ का कहीं नामो निशान नहीं था। सिर्फ दीवार पर और नाखूनों से एक जुमला लिखा था, अलीफ।